हिमालयी नमक वास्तव में हिमालय से नहीं आता है। यह पाकिस्तान में 186 मील दूर खनन किया जाता है। इसके गुलाबी रंग और कथित स्वास्थ्य लाभों के लिए 2000 के दशक के उत्तरार्ध से नमक लोकप्रियता में आज यह लैंप की मूर्तियों और निश्चित रूप से टेबल नमक में बदल गया है। लेकिन प्रतिष्ठित नमक निकालने का मतलब है अंधेरी गुफाओं में उतरना और फिर भारी चट्टान को नष्ट करना और ले जाना। मेरे पास नहीं है। हम इस पहाड़ को हर साल 400,000 टन गुलाबी नमक में बदलते हुए खदान के अंदर जाते हैं। पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में यहाँ कायोड नमक की खान दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नमक की खान है। गुलाबी नमक प्राचीन के अवशेषों से आता है, सीबेड जो 600 मिलियन वर्ष पहले क्रिस्टलीकृत हुआ था। किंवदंती है कि यह वास्तव में सिकंदर महान का घोड़ा था, जिसने पहली बार इन नमक चट्टानों की खोज की थी जब यह चाटना बंद कर दिया था। फिर ब्रिटिश शासन के तहत 1870 के दशक में नमक खनन में तेजी आई थी। आज यह एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है और दुनिया के अधिकांश गुलाबी रंग का उत्पादन करने वाली एक कामकाजी खदान है। नमक। यहाँ रेलवे स्टेशन पर सभी खनन शुरू होते हैं। यह ट्रेन खनिकों को पहाड़ में गहराई तक ले जाती है। सुरंगें 25 मील तक फैली हुई हैं और यह हमेशा 64 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है। 300 खनिक इन अंधेरे कक्षों में काम करते हैं। उन्होंने एक सदी से भी अधिक समय से एक ही खनन उपकरण का उपयोग किया है। विदेशी पर्वत नमक का केवल आधा हिस्सा वास्तव में खनन किया जाता है। बाकी का उपयोग संरचनात्मक समर्थन के लिए किया जाता है ताकि कक्ष ढह न जाएं। ट्रैक्टर हर दिन पहाड़ से खनन किए गए नमक को बाहर निकालते हैं। खनिक हर दिन 1000 टन से अधिक नमक की खुदाई करते हैं, या लगभग 157 हाथियों के वजन के बाहर वे सबसे अच्छे आकार और रंग के ब्लॉक की खोज करते हैं, ताकि एक बार ब्लॉकों को ट्रकों पर लोड करने के बाद निर्माताओं को भेजा जा सके, या तो हाथ से या क्रेन से, और पूरे पाकिस्तान में भेजा गया। ऐतिहासिक रूप से पाकिस्तान इस कच्चे गुलाबी नमक को संसाधित नहीं कर सकता था, इसलिए इसका अधिकांश हिस्सा भारत को सस्ते में निर्यात किया गया था। भारत नमक के लेबल को भारत में बना मानता था और इसे प्रीमियम पर बेचता था। पाकिस्तान को बहुत कम लाभ होता था। एनपीआर ने बताया कि भारत को 1 टन नमक रुपए में बेचा गया, 40 रुपए मिल सकता है। यूरोप में 300। 2019 में भारत को नमक के निर्यात को समाप्त करने का आह्वान करने वाला एक सोशल मीडिया अभियान वायरल हो गया। उसी वर्ष पाकिस्तानी सरकार ने पाकिस्तान को 23% लाभ वापस करने के लक्ष्य के साथ भारत में सभी हमले के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन कुछ पाकिस्तानी नमक निर्यातकों को नुकसान हुआ कि वे अंग्रेजी नहीं बोलते थे और यूरोप के कठिन आयात मानकों को पूरा नहीं कर सके। केवल 1 दर्जन निर्यातकों ने देखा सीधे यूरोप को पाकिस्तानी लेबल के तहत उत्पाद बेचने का अवसर। मोहम्मद उनमें से एक थे जो हर महीने अपनी कंपनी हिमालयन डेकोर इंटरनेशनल के लिए खदान से 300 टन नमक खरीदते थे। ज्यादातर काम हाथ से किया जाता है, लेकिन कराची में हाल के वर्षों में ड्रिल और आरी ने इस प्रक्रिया को तेज कर दिया है। आरएम नमक पाकिस्तान 12 से 15 किलो की रेंज में मूल रूप से ब्लॉकों को ग्राइंडर में डाला जाता है और छोटे अनाज श्रमिकों के बैग में तोड़ दिया जाता है, और मोहम्मद के कारखाने की तरह हर घंटे गुलाबी नमक के इन 1000 पाउच का वजन होता है। आरएम नमक हमें मिलने वाले कच्चे माल के बाद लैंप और अन्य विशेष उत्पाद भी बनाता है। हम इसे अपने आदेश के अनुसार एक अलग आकार के साथ परिवर्तित करते हैं, जैसा कि आप काटने की मशीन में देख सकते हैं कि वह इस आरी पर अलग अलग आकार काट रहा है। पानी धूल को उड़ने से रोकता है, लेकिन पर ग्राइंडर यह संभव नहीं है। यही वजह है
कि मोहम्मद के कर्मचारियों ने आरएम नमक पर महामारी से पहले भी मास्क पहना था, जैसा कि आप इस सुविधा को देख सकते हैं। हमने एक वैक्यूम स्थापित किया है जिसके माध्यम से हम धूल को अवशोषित कर सकते हैं। यह हमारे ग्राहकों में से एक यूएसए का आदेश है। हम उनके लिए इन सामानों को चंद्रमा के आकार और कठिनाई के साथ साथ डबल ड्रिल धोने की प्रक्रिया में लैंप को जेल के साथ लेपित कर रहे हैं। नमी को नमक के साथ बातचीत करने से रोकें और फिर वे सिकुड़ते पेटे आरएम नमक हर महीने उत्पादों के 30 कंटेनर भेजते हैं। मोहम्मद अपने लगभग 80 उत्पादों का निर्यात मुख्य रूप से पश्चिमी देशों जैसे अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और स्पेन में करते हैं, जहां कथित स्वास्थ्य लाभों के कारण पिछले दशक में मांग में वृद्धि हुई है। हालांकि यह नमक का इतना छोटा प्रतिशत है जो इन खनिजों को बनाता है। नमक के नियमित सेवन से आपको कोई वास्तविक लाभ या उनमें से कोई भी अंश मिलने की अत्यधिक संभावना नहीं है, लेकिन पोषण की दृष्टि से यह काफी हद तक नियमित नमक के समान है। यह समुद्री नमक के स्वाद के समान ही है, लेकिन दूसरों का दावा है कि हिमालयी नमक में उपचार शक्तियाँ होती हैं, चाहे स्पा उपचार में या दीपक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ कई अलग अलग होम्योपैथिक उपचार होते हैं जो बहुत आकर्षक लग सकते हैं, लेकिन वास्तव में वे सबूत में नहीं हैं और ये हैं झूठे स्वास्थ्य दावों ने कीमत बढ़ा दी है।